जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मकर संक्रांति पे गुरु महाराज सबको ब्लेस करे, सबके घर खुशियां हों। संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ और आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी का जीवन बड़ा ही साधारण था, पर कार्य चमत्कारी। संगत जी, जैसे गुरु का ध्यान करते करते आप सो जाते हैं और आपको गुरु जी के दर्शन किसी भी रूप में होते हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि आपने सपने में गुरु जी देखे। कहने का अर्थ है कि वो वास्तव में हमारे गुरु जी साक्षात रूप में आए थे हमें बताने की क्या सपने में जो दिखाई दिए, जो सपना सोचते सोचते हम सो गए, उसी बीच में हमें गुरु महाराज जी ने अपने साक्षात दर्शन दे दिए। तो आपने बल्कि गुरु जी का कहना है, जिसके सपने में गुरु जी आते हैं वो साक्षात गुरु महाराज स्वयं ही आते हैं। वो आपको किसी ना किसी रूप में ब्लेस करने के लिए आते हैं और वो आपकी समस्या का समाधान सपने में ही दे देते हैं। मानो कि जैसे आप किसी समस्या से घिरे हैं और वो संकेत देते हैं कि बेटा ऐसा कर, इसका अर्थ है गुरु जी ने आपको बता दिया, तो बेटा ऐसा ऐसा कर। संगत जी, जैसा गुरु महाराज जी ने बताया आपको बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का आदेश होता है और इसको मानना आपका काम है। जैसे गुरु महाराज जी ने जो आपको सपने में दिखाया और बताया कि ऐसे कर आपको ज़रूर करना है, तभी आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे वो चीज़ खत्म होगी जो गलत चीज़ें थी और अच्छी चीज़ें आएंगी। संगत जी, एक आंटी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी, परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी, कोई राहत बताओ। परमात्मा ने फिर उनको सपने में बताया, वो आंटी ने किया। मतलब जो आंटी जिस दिन बहुत परेशान थी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब सारी जगहों से आपको ना सुनने को मिले, मीन्स कोई आपकी हेल्प के लिए तैयार ना हो और कोई भी आप हेल्प ना आपको कहीं से मिल रही हो, ना मदद करने वाला है, तो ऐसे समय में ही मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ और आपको रास्ता दिखाता हूँ, क्योंकि इस समय आपको मेरी ही ज़रूरत होती है और आपका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तो आंटी ने जिस दिन गुरुजी से अरदास की कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, उस दिन गुरु महाराज जी ने उनको सपने में दर्शन दिए और जो बताया वैसा वैसा उस आंटी जी ने किया और आंटी की धीरे धीरे से वो समस्या खत्म होने लगी और आंटी रोज ही मंत्र जाप करने लगी। ऐसे करते करते उनका परिवार भी पहले से और ज़्यादा सुखी रहने लगा। धीरे धीरे परिवार के पूरे सदस्य मंत्र जाप करने लगे, छोटे छोटे सत्संग अपने ही घर में बैठ के करने लगे। संगत जी, अब वो आंटी बिल्कुल ठीक है।
संगत जी, गुरु जी कह रहे हो, सुख हो या दुख हो, आपने हमेशा प्रसन्न रहना है। कहने का अर्थ है ये शब्द गुरु जी की दिव्य शक्ति है। जिस हाल में हो खुश रहो। सुख दुख तो लाइफ के पार्ट है, आते रहते हैं। जब सुख होता है तब तो आप बड़े खुश होते हो, जहाँ दुख आया तो वहाँ परेशान। ऐसा क्यों? ऐसा हमें इक्वल सा ही रहना चाहिए जिंदगी में। संगत जी, एक आंटी ने बताया, कई दिनों से गुरु जी कह रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, सत्संग कर, पर आंटी पढ़ती भी थी पर इग्नोर करना पड़ रहा होगा। ना जाने उनकी ऐसी क्या समस्या थी कि वो ना ही सत्संग सुन पा रही थी, ना ही वो कार्य कर पा रही थी। बस परेशान पे परेशान थी। और आंटी ने जब गुरु महाराज जी का कई दिन से सेम संदेश आ रहा था, तो आंटी ने सत्संग सुना तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा करेगी तो ऐसा होगा, तेरा ठीक, तेरे मतलब जो कार्य है वो ठीक होंगे। आंटी जी ने गुरु जी के बताए गए मार्ग पे जो जो गुरु जी ने कहा वो सब कार्य आंटी ने किए। और तो उसके बाद गुरु महाराज जी एक आंटी को फोन आता है कि आंटी, अंकल का फोन आता है कि जल्दी आ जा। तो आंटी कहती है क्या हुआ, कहाँ पर हो? उन्होंने कहा मैं ऐसी ऐसी जगह हूँ, तो जल्दी आ जा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो आंटी बेचारी जैसे भी थी अपने बेटे को कहा उठ और मेरे साथ चल, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो आंटी वहाँ पहुँची, क्या देखते हैं कि तो आंटी ने पूछा अंकल से ये सब कैसे हो गया? तो अंकल ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, चक्कर आया और मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। और जो दूसरा स्कूटर था वो मेरे से हिट हो गया। और आंटी ये देख के हैरान थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अंकल बिल्कुल ठीक थे, अंकल को कोई वो नहीं, बिल्कुल थोड़े होश में आ गए थे। और जो दूसरे अंकल थे उनको भी ज़्यादा चोट नहीं लगी। फिर उन्होंने आंटी अंकल ने दोनों ने उन अंकल को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उनका सब इलाज वगैरह थोड़ा बहुत जो भी हल्की फुल्की चोट थी वो ठीक था, मतलब डॉक्टर के ले गए, ठीक पट्टी वट्टी कराई। वो अंकल भी बिल्कुल ठीक, अपने आप पैदल ही चले गए। तो गुरुजी ने ये भी बताना था इतने दिन से आंटी जो कह रही थी कि सुन सुनो, गुरुजी कह रहे थे और आंटी सुन नहीं पा रही थी। देखो संगत जी, गुरुजी हमारे पीछे पड़े रहते जब तक हम ध्यान ना दें, लेकिन अपनी संगत से बहुत प्यार है। वो अपनी संगत के ही लिए इस दुनिया में अच्छा करने आए हैं सबको। तो संगत जी ये होता है गुरु जी का प्यार दिला। और उस दिन के बाद आंटी के परिवार ने गुरु जी का को मिलजुल कर सारे परिवार ने मंत्र जाप किया, सत्संग छोटा सा किया। और उस दिन के बाद उनके घर में डे बाय डे और अच्छा होने लगा। ये हमारे गुरु महाराज जी की कृपा। तो हम आपको इसलिए नहीं कहते हैं कि किसी भी गुरु चीज़ को, गुरु जी की बताई हुई इग्नोर ना करो। मैं आपकी बात समझती हूँ कि आपके पास भी बहुत टाइम नहीं है हर कार्य करने का, कि लाइफ इतनी बिजी है आजकल कि इंसान पे थोड़ा समय है ही, मतलब एक तरह से समय ही नहीं है, इतना बिजी है। पर फिर भी जब हम हर कार्य करते हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट पूजा पाठ के लिए निकाल सकते हैं ना संगत जी? आपकी क्या राय है? निकालना चाहिए ना? जब आप हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो, मोबाइल को इम्पोर्टेंस देते हो और दोस्तों के साथ खेल बाहर घूमते हो, तो 10 मिनट अगर आप पूजा पाठ के लिए निकाल लोगे तो आपका क्या चला जाएगा? कुछ नहीं, बल्कि आपका ही भला होगा। संगत जी, एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता ही नहीं, सिर्फ दिखाई देता है। इसलिए ये याद रखो कि रिश्ते सभी से बना रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ध्यान से सुन ले कि गुरु जी का आदेश है, घर के मुख्य दरवाजे पर या एंट्रेंस पर आपको एक शीशा लगाना है या आईना लगाना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके घर से आकर नकारात्मकता जो लेकर आया है वह शीशे से टकराकर उस व्यक्ति के पास ही जाकर खत्म हो जाएगी और आपके घर में कोई नकारात्मक एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए गेट पर शीशा लगाना ज़रूरी है। देखो संगत जी, उपाय छोटा सा एक शीशा लगाना है और कितनी बड़ी बात है कि सारी नेगेटिविटी बाहर ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब किसी भी टाइप का जो इंसान आ रहा हो, गलत आ रहा हो तो भी। तो देखो छोटी छोटी बातें बताने कि हम गुरु जी हमारी लाइफ को थोड़ा और स्क्वायर कर मतलब बचाते हैं। तो क्या आप लोग छोटे छोटे उपाय नहीं करेंगे क्या? गुरु जी की भी बातें बताई हुई बातों पर अमल कीजिए संगत जी। जो जीवन मिला है और गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, उनका शुक्राना करो कि आपने हमें जोड़ लिया इतनी बड़ी दुनिया में। आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है, हमारे पूरे परिवार को आप ब्लेस करे, उसका शुक्राना कीजिए अपने परम प्रिय परमात्मा से संगत जी। और गुरु जी ने 5 बातें बताई और कहा इन बातों पर कभी मतलब जब मेरे से जुड़ गए हो, कहने का अर्थ है तो किसी पे मतलब मेरे पे या किसी की बात पे डाउट मत करना। दूसरा, इफ और बट मत करना। तीसरा, लेट अस ट्राई। और चौथा, जीरो होकर जाना। पांचवा, जब मेरे पास आना तो अपना दिमाग नहीं चलाना। ये 5 बातें गुरु महाराज जी ने हमसे कही हैं और हाँ, अब पूरी संगत को ये ध्यान देना है कि गुरु जी की 5 बातों पर बिल्कुल अमल किया जाए। उसमें हमारा ही फायदा है संगत जी, गुरु जी का कोई फायदा नहीं। हम सोचते हैं कि शायद गुरु जी ऐसे अपने उसमें कर रहे हैं, तो कोई डाउट आपकी लाइफ में किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर आप सत्संग या अच्छी पवित्र जगह जाते हैं संगत जी, आज मकर संक्रांति है तो गुरु जी ने कहा था कि सबको खिचड़ी प्रसाद लगाना और गुरु जी उसे खाना चाहते हैं। संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा गुरु आपको पता है कौन है? गुरु महाराज तो है, उनसे बड़ा तो खैर हो ही नहीं सकता, पर जो उनसे थोड़ा छोटा है वो वक्त है। क्योंकि जो वक्त सिखा पाता है वह कोई और नहीं सिखा पाता। कितनी प्यारी वर्डिंग्स है संगत जी। वक्त भिखारी को राजा बना देता है, राजा से भिखारी बना देता है वक्त। पता नहीं वक्त हमने क्या क्या नाता है, इसलिए वक्त की कदर करे तभी वक्त हमारी कदर करेगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि इंसान का सब्र कभी बेकार नहीं जाता, इसलिए थोड़ा सब्र करना सीखे। क्या पता तुम्हारे लिए उसमें कितनी भलाई है। और अगर गुरु महाराज जी का ये उपदेश है और न जाने आपकी कौन सी इच्छा है जो उन्होंने पूरी करनी है, सब्र करेंगे तो सबसे बड़ा सब्र सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान में सब्र हो गया और कम बोलना हो गया तो वो इंसान बहुत कुछ लाइफ में कर सकता है। इसलिए सब्र अपनी लाइफ में ज़रूर रखो। संगत जी, बहुत ही प्यारा छोटा सा सत्संग है। एक आंटी अंकल जो गुरु जी के दरबार में पहली बार जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सत्संग है और कई लोगों को इससे मैसेज भी जाएगा। तो एक आंटी अंकल पहली बार दरबार जाते हैं तो गुरु जी महाराज तब फिजिकल फॉर्म में थे। तो
जैसे वो सत्संग में गए, कईयों की बारी आई, फिर उन अंकल की बारी आई। गुरुजी ने पूछा कितों आए हो, बता दिया जहाँ से भी आए हैं, की गल है। तो उन्होंने बताया गुरु महाराज जी से कि मुझे बहुत डायबिटीज़ है। और तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने उनके पास मिठाई लाई और कहा इसे खाओ। देखो अंकल आंटी सोचने लग गए ये कैसे गुरुजी हैं, हम बता रहे हैं कि शुगर है और ये मिठाई खाने को बोल रहे हैं। पर गुरुजी के वहाँ पहुँच गए हैं तो गुरुजी का आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने और मिठाई मंगवाई। अंकल खाओ। गुरुजी के मतलब हुक्म कौन टाल सकता है। अंकल ने दोबारा खा ली और तीसरी बार फिर से गुरुजी ने मिठाई मंगवाई। आंटी ने सोचा आज तो अंकल की शुगर इतनी बढ़ गई होगी, क्या बात, तौबा तौबा, कैसे संभालूंगी घर जाकर। फिर उसके बाद गुरुजी ने इजाज़त दी, कहा घर जाओ तो कल डॉक्टर से चेक करा के लाना। तो संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा था आंटी अंकल ने वैसा ही कहा। आंटी मन ही मन हैरान हो रही है, ऐसा गुरु है कि हम बोल रहे हैं शुगर है, हम शुगर का खाते भी नहीं और गुरु महाराज मिठाइयाँ ही खिलाए जा रहे हैं। तो आंटी बेचारी उसमें पड़ गई असमंजस में। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को चेक कराया। तो डॉक्टर ने कहा अरे इनकी तो शुगर है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। तो आंटी हैरान हो गई हैं, इसे कहेंगे गुरुजी का चमत्कार। तो मतलब जो आंटी अंकल पहली बार आए और विश्वास ही नहीं कर लेते कि ये कैसे गुरु महाराज हैं, बाद में वो उनकी परमानेंट संगत बन गई। गुरुजी के साथ आना जाना शुरू हो गया। अब वो आंटी अंकल बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरु महाराज जी के इलाज। जो गुरु महाराज जी अपने जल प्रसाद से कैंसर जैसी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये तो उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें हैं। जहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं वहाँ पे गुरुजी का जल प्रसाद मतलब जवाब इन द सेंस की मतलब कि परमात्मा से दुआएं करो, ऐसा करो, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। तो वहाँ गुरुजी का जल प्रसाद इतने बड़े बड़े चमत्कार भी दिखा देते हैं। गुरुजी ने ऐसी कई बातें की है संगत जी, देखो हमने तो जो सुना है वो आपको बताया है और गुरुजी ने तो साक्षात फिजिकल फॉर्म वालों ने तो साक्षात गुरुजी के सब चमत्कार देखे हैं। तो ये देख लीजिए ना शुगर पेशेंट का, जैसे जैसे उन्होंने बताया